प्रिय मित्रों, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। इस वीडियो में रहीम के दोहे की अर्थ सहित व्याख्या बताई जा रही है। सुप्रभात, स्वागत आप सभी का हिंदी क्लास में। हिंदी की इस वीडियो में आज हम आप सबको पढ़ाएंगे रहीम के दोहे से ये दोहा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इन दोहों में कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से समझाया है कि देखिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी लोग बराबर हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। इसमें बड़े होने से क्या नुकसान बताया है, और ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए जैसे खजूर का पेड़ हो। इस बड़े होने से कोई लाभ नहीं बताया है कवि रहीम दास जी ने। तो आइए देखते हैं इनके इस दोहे को। देखिए, और इससे पहले कि अगर YouTube पर आप वीडियो पहली बार देख रहे हों और सब्सक्राइब नहीं किए हों तो लाल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, दिया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। रहीम दास जी ने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, करें कि अगर बहुत बड़ा हुआ तो क्या हुआ, करें कि अगर कोई बहुत धनवान हो जाए तो क्या फ़ायदा है। करें बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अगर कोई बहुत धनवान हो जाए तो क्या फ़ायदा, कोई लाभ नहीं। जैसे खजूर का पेड़ भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है ना, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता है। क्यों? पंथी को छाया नहीं। करें खजूर के पेड़ से राही, पंथी मीन्स राही को छाया नहीं मिलती है। कभी आप दोपहरी में छाया लेना चाहें तो देखिएगा ताड़ के वृक्ष के नीचे छाया कैसी मिलती है, छाया मिलती ही नहीं है। और कहे कि वो बड़ा तो होता है लेकिन छाया ही पंथी को नहीं मिलती है, राही को छाया ही नहीं मिलती है। और दूसरी कमी क्या बताए, फल लागे अति दूर। अगर कोई फल उसका तोड़कर खाना भी चाहे तो भी नहीं पाएगा, फल लागे अति दूर। उसके फल भी बहुत दूरी पर लगते हैं। तो कवि कह रहे हैं, रहीम दास जी कह रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कहे कि अगर बहुत बड़ा हो गया पेड़ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर का पेड़ अगर बहुत बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कोई लाभ है। पंथी को छाया नहीं, राही को छाया नहीं मिलती है, और फल लागे अति दूर, फल भी बहुत दूर लगता है। अर्थात दोनों तरफ से हानि ही हानि है। तो इसीलिए रहीम दास जी कहना चाहे हैं कि कोई व्यक्ति ही बड़ा हो जाए, धनवान हो जाए तो क्या फ़ायदा अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो। करें वही खजूर के पेड़ की तरह दोनों तरफ से हानि ही हानि है। ना तो छाया मिलेगी, अर्थात उस व्यक्ति से ना तो सुख ही मिलेगा आपको, अरे वो अपने में ही मस्त रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ा धनवान हो गया तो वो अपने धन में ही मस्त रहेगा। करें इसीलिए कहें कि कोई लाभ नहीं है, और वैसे ही कोई लाभ नहीं जैसे खजूर के पेड़ से कोई लाभ नहीं है। कोई बहुत बड़ा हो गया तो आपको सुख नहीं देगा, दुख ही देगा। करें वो उसके अंदर जो जितने ही बड़े होते हैं दान देने की क्षमता भी नहीं होती है। करें ना तो वो दान ही देगा एक पैसा आपको ज़रूरत पर वक्त पर, ना तो किसी गरीब को दान ही देगा, और ना ही जो है किसी से अमन चैन से बोलेगा, ना तो किसी को सुखपूर्वक बोलेगा ही, ना ही किसी को एक पैसा दान ही देगा। तो क्या फ़ायदा है उसके धन रहने से और उसके बड़े होने से। ठीक है, तो अर्थ हुआ इसका कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अगर बहुत बड़ा हुआ खजूर के पेड़ की तरह, अगर बहुत बड़ा धनवान हो गया तो क्या फ़ायदा। राही को छाया नहीं मिलती है, फल भी अधिक दूर लगते हैं। उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़ा हो गया तो क्या फ़ायदा हुआ, वह जो है दूसरों को एक
भी कौड़ी दान भी नहीं करता है, दूसरे को सुख भी नहीं दे पाता है। दूसरा देखिए, इसमें कहें कि देखिए इस श्लोक में दुष्ट और सज्जन को कहे हैं कि दोनों एक जैसे हैं, कोई पहचान में ही नहीं आता है। कब तक कहें कि भले बुरे सब एक से, जबलो बोलत नाही, और जान परत हैं काकपिक ऋतु बसंत के माही। कहें कि भले बुरे सब एक समान हैं। कब तक? जब तक वे बोलते नहीं, जवलो बोलत नाही, जब तक वे बोलते नहीं हैं तब तक हम भले बुरे का पहचान नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे सामने भला आ जाए, कोई बुरा भी व्यक्ति आ जाए, सज्जन और दुष्ट दोनों आ जाएं, चुपचाप खड़े हैं, तो हम नहीं पहचान कर पाएंगे कि कौन दुष्ट है कौन सज्जन है। जब लोग बोलेंगे तब किसी एक सज्जन की वाणी जो होगी वो विनम्रता भरी वाणी होगी, और एक दुष्ट की वाणी जो है वह क्रोध बढ़ाने वाली वाणी होगी। तो करें कि जब तक दोनों नहीं बोलते हैं तब तक तो दोनों एक समान लगते हैं। करें भले बुरे सब एक से, जब लोग बोलत ना, जब तक नहीं बोलते हैं तब तक भले और बुरे दोनों एक जैसे लगते हैं। और जान परत है काकपिक ऋतु बसंत के माह, जैसे जान परत हैं काक, काक मीन्स कौवा, पिक माने कोयल। कोयल और कौवा कब इनकी परख होती है? इनकी परख बसंत ऋतु में होती है। कोयल पीहू पीहू और कोयल कुहू कुहू और कौवा काँव काँव जब बोलता है तब हम समझ पाते हैं, नहीं तो दोनों कोयल और कौवे दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों ही काले होते हैं। अगर दूर बैठे हैं तो हम पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन कोयल है कौन कौवा है। लेकिन बसंत ऋतु में जब कौवा काँव काँव, कोयल कुहू कुहू करती है, तब हम समझ जाते हैं कि ये कोयल है, ये कौवा है। तो उसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि भले बुरे दोनों लोग एक जैसे लगते हैं जब तक बोलते नहीं हैं। जिस प्रकार से कौवे और कोयल की परख बसंत ऋतु में होती है, बोलने पर होती है, उसी तरह से भले और बुरे की परख बोलने पर होती है। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।